बाहर निकल। तेरे भाई ने जो गलती की है उसकी सजा अब तुझे मिलेगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दे, छोड़ दे। ये पुलिस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है, बस याद कर लेना। थैंक यू सर। सर नहीं, जस्ट कॉल में जाए, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके, चलिए।
हमारे मम्मी पापा कहाँ है? हमारे मम्मी पापा आसमान में है। इसे पकड़ो। हाँ, ये लो कैच। मुझे दो ना बॉल। 3 क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और देखना, तुम्हारे भगवान जरूर आएंगे। वो देखो, तुम्हारे भगवान अशोक खड़का सर आ गए हैं। नमस्कार अशोक सर। नमस्ते। तुम लोग क्यों रो रहे हो? आओ यहाँ आओ। अंकल, आज के बाद ऐसे रोना मत, ठीक है? ये चॉकलेट तुम्हारे ठीक है। लिए और ये चॉकलेट तुम्हारे लिए, ठीक है? थैंक यू अंकल। जाओ एंजॉय करो। सर, आप जैसे भगवान के कारण ही आज ये अनाथ बच्चे इतने खुश हैं। भगवान मत कहिए, मैं भी एक साधारण इंसान ही हूँ। धन और खुशी जितनी बांटते हैं उतनी ही बढ़ती है। धन्यवाद अशोक सर। आप जैसे भले लोग कहाँ मिलते हैं इस दुनिया में। शायद इस संसार में आप जैसा कोई और दूसरा गरीबों का भला देखने वाला कोई नहीं। देखो थोड़ा यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है? हाँ, पहले वो वाला करो। चलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। सर यहाँ की प्लांटिंग हो गई है, वहाँ की बाकी है। ए तू उधर जा। गुड। सर यहाँ का थोड़ा सा काम बाकी है, उधर का भी थोड़ा सा बाकी है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी काम हो जाए। ओके। ए भाई, क्या है ये? कुछ भी नहीं। हे, बेकार में पैसा क्यों खर्च कर रहा है? कभी कभी हमारी पार्टी को भी चंदा दे दिया करो। मैं किसी पार्टी या आदमी को चंदा नहीं देता। बेकार में अनाथ आश्रम में चंदा देते हो? कमीने, देश बनाने वाले नेता को तू चंदा नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? हम देखते हैं। ये बच्चों के खेलने का खिलौना है, मेरे साथ मत खेलो। जाके अपने नेता के साथ खेलो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बचाओ। उदय के दोस्त को मारेगा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं।
छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं हूं काल, मेरे हाथों से कोई नहीं बच सकता। किसने मारा मेरे आदमी को? पता नहीं, एक नया लड़का था सर। उस कमीने को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। हमारे कितने आदमी थे? 6 लोग थे। हमारे 6 आदमी और वो अकेला। फिर भी हमारे आदमियों पर वो भारी पड़ गया। कहाँ है अभी वो? अभी तो वो पुलिस की हिरासत में है। गलत। उसका सही ठिकाना पुलिस हिरासत नहीं, वो काम का आदमी हो सकता है। वो आदमी मुझे चाहिए। लेकिन उसने हमारे आदमी को। स्टॉप। मैंने एक बार बोल दिया कि वो आदमी मुझे चाहिए तो चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। माँ जी, भाभी जी, क्या हुआ? माँ जी, ऐसे माँ जी, क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? आपके उदय ने एक आदमी को जान से मार दिया। उदय ने किसको मारा? ये नहीं हो सकता। हाँ भाभी, उसने मेरे सामने उस आदमी को मार दिया। व्हाट? मेरी देवर जी ने किसी को मार दिया? ये नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए, ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ। ये हो नहीं सकता। उदय भैया किसी की हत्या नहीं कर सकते। हाँ माँ जी, वो गुस्से में अंधा हो गया था, मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जब से जन्म लिया है तब से एक दिन भी चैन नहीं मिला, हमेशा परेशान करता है। अब तो हमारा उदय अपराधी भी बन गया है। किसको मारा होगा? अब क्या होगा भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं क्या करूं? हेलो, डीआईजी पांडे हियर। डीआईजी सर, अपने आदमी के हाथ कुछ भेजा है, मेरा काम हो जाएगा। ओके नेताजी। नमस्ते सर। सर, आपके लिए ये नेताजी ने भेजा है। पूरे 20 लाख रुपए हैं। क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो तुम लोग? भैया, उदय भैया पुलिस की हिरासत में है। क्या? पुलिस की हिरासत में? ये नहीं हो सकता। हाँ, देवर जी ने किसी की हत्या कर दी है। ये क्या बोल रहे हो तुम? उदय ने किसी की हत्या कर दी? ये नहीं हो सकता। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उसे छुड़ा कर लाता हूँ। जरूरत नहीं है अशोक, उसे 2-4 दिन उसी जेल में रहने दो, तभी उसका दिमाग ठिकाने पे आएगा। मैं भी देखती हूँ उसे कौन छुड़ाता है। हेलो। हेलो उदय। थैंक यू भाई। आओ। माँ, माँ, मत बोल मुझे माँ। तुमने मुझे कभी भी सुख नहीं दिया, हमेशा दुख दिया है। आज तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, ना अपनी पढ़ाई पूरी की, ना कोई काम धंधा।
अपने परिवार की इज्जत नहीं बढ़ा सकता तो कम से कम मिट्टी में तो माँ। मत मिला। मुसीबत में पड़े आदमी को बचाने से इज्जत नहीं घट जाती। चुप, अभी भी जबान चल रही है। किसी को मार के बहुत इज्जत बढ़ा रहा है तू। अब तेरे जैसे पापी और हत्यारे की बहन के साथ कौन शादी करेगा बोल। आज तुम्हारे भैया पढ़ लिख कर मेहनत करके हमें इस स्थान पर पहुंचाया है। न अशोक के बिजनेस में साथ देता है तू, न कुछ काम काज करता है। तू सुधरेगा कब? बचपन से आप मुझे यही बात सुनाती आ रही हैं कि अशोक ऐसा है और तू वैसा है, अशोक पास और तू फेल। क्यों आप मुझे हमेशा नाकारा समझती हैं? क्यों माँ? क्यों आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती हैं? माँ, आप हमेशा उदय भैया को क्यों दोष देती है? तू चुप कर। ये नालायक तो खुद कुछ करता नहीं है और माँ को दोष दे रहा है। एक माँ में कमी निकालता है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोष मेरा ही है। अब मैं इस घर में बोझ बनकर नहीं रहूंगा। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। छोड़ो मुझे। जा, चला जा यहाँ से। देवर जी कहाँ जा रहे हैं आप? अब तुम नहीं रह सकते अपराधी। तेरे जैसे पापी और हत्यारे की कोई जगह नहीं है मेरे घर में। चला जा यहाँ से, चला जा। भैया, भैया प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। भैया, भैया प्लीज मत जाइए। देवर जी प्लीज घर छोड़कर मत जाइए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज देवर जी को घर छोड़कर जाने के लिए मत कहिए ना। माँ, देवर जी को समझाइए ना। देवर जी, देवर जी। भैया, अब मैं कुछ बनकर इस घर में दोबारा लौटूंगा। हे भगवान, मेरा जीवन कितना कठोर हो गया है। बचपन से ही मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जिंदगी फूल और कांटों जैसी होती है, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ कांटों भरी ही है। हे उदय, क्या सोच रहे हो तुम? अब सोच के क्या फायदा? भूल जाओ सब कुछ। हमारे ग्रुप में काम करो। नेताजी तो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। लो पियो, तुम्हारी टेंशन को ये कम कर देगा। लो ना, सब ठीक हो जाएगा। चीयर्स। क्या बोल रहे हो आप लोग? उदय घर छोड़कर चला गया? हाँ, देवर जी घर छोड़कर चले गए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। हाँ बेटा, उसने कहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके दिखाएगा। जो हुआ है ठीक हुआ है। नहीं माँ, ये ठीक नहीं हुआ। लगता है उदय रास्ता भटक गया है। वो जहां भी होगा मैं लाऊंगा उसे। जरूरत नहीं है। तुझे मेरी कसम है, उसके गलती में तू अपना साथ मत दे। दुनियादारी अभी क्या है उसे सीखने दे। नेताजी, जिसे आप ढूंढ रहे थे वो यही आदमी है। तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी की हमारी पार्टी में कमी है। क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? ठीक है, मैं तैयार हूं। काम आपका, दाम मेरा। ओके, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। क्या हुआ? बहुत टेंशन में दिख रहे हो। उस कल के लड़के उदय ने मेरे खास आदमी को मार डाला। साला कल का लौंडा मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। नेताजी ने गलत आदमी को रख लिया है। हेलो बॉयज, आई एम क्वाइट लेट। क्या करें, जनता की सेवा करते करते तुम लोगों को समय ही नहीं दे पाता हूं। ये राजनीति ही ऐसी है। नेताजी, मैं उदय को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे मार दूंगा। देखो बॉयज, कभी मैं तुम्हारे काम आता हूं और कभी तुम मेरे काम आते हो।
अगर हम ऐसे आपस में लड़ेंगे तो सबको परेशानी हो सकती है। परेशान तो उदय कर रहा है हमें, अपने हद से आगे बढ़ता है वो। थेवांग, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। बॉयज, गन डाउन। एक बात याद रखो बॉयज, हम सब मिलते हैं तो एक मुट्ठी बनती है, और जब तक ये मुट्ठी बंद है तब तक उसमें ताकत है। एक बार मुट्ठी खुल गई तो समझ लो कि ताकत बिखर गई, और इसका फायदा पुलिस उठाती है। सर, आपके रहते पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बिगाड़ सकती है। इस शहर में अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस फोर्स ने इंस्पेक्टर जय खरेल को अपॉइंट किया है, और वो किसी की बात नहीं सुनता है। इंस्पेक्टर जय तुम सबके पीछे भी हाथ धोकर लग सकता है, इसलिए तुम सबको उससे बचकर काम करना होगा। इस शहर में मुझे नहीं, इंस्पेक्टर जय को बच के काम करना होगा। जय नेपाल सर। जय नेपाल। वेलकम जय, वेलकम। शहर में जो भी क्राइम हो रहा है इन्हीं लोगों के कारण होता है। इसमें एक है पांडे और दूसरा है थेवांग। इन दोनों को अच्छे से देख लो। पांडे, इस पर बहुत सारे हत्या और बलात्कार का आरोप है, और ये शार्प शूटर भी है, और इसके साथ जो ब्लैक जैकेट में है थेवांग है। अपराध और फिरौती का बादशाह है वो। उसके ऊपर अब तक 4 केस चल रहे हैं, और जरा इसे अच्छे से देखो। ये अभी अभी इस धंधे में नया आया है। ये उदय खड़का है। एंड फाइनली ये है ऋषि धमला, नेता है, राजनीति करता है। राजनीति के नाम पर कलंक है ये, और यही है इस शहर का मेन डॉन, युवा नेता श्री धमला। और नेतागिरी की आड़ में ये गुंडे पाला करता है। यहाँ के व्यापारियों से हफ्ता वसूली का काम करता है ये। इसके विरुद्ध इसके पार्टी ने कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन नेताओं का आश्वासन तो तुम जानते ही हो। सर, नेताओं का काम आश्वासन देना है, लेकिन मैं आश्वासन नहीं, वचन देता हूं। इस शहर से अपराध और अपराधियों का नाम और निशान मिटा दूंगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये माला माल कर दूंगा। डार्लिंग, छोड़ दो मुझे। इधर आ। आया, ये ले पी। छोड़ो मुझे। हेलो, मैं उदय। हाय, मैं जूली। थैंक यू। उदय, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बातें मुझसे काम की ही करना,
फालतू बातें करके मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं तो ठहरी एक बार डांसर, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तुम बार बार मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते हो? दोबारा ये बात मत कहना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। याद रखना कि तुम कोई बार डांसर नहीं हो, उदय का प्यार हो। समझ गई? तुम हर वक्त इतना कड़वा क्यों बोलते हो? क्यों तुम हर चीज को नफरत से ही देखते हो? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है उदय? मेरा परिवार, ये है मेरी माँ, ये मेरी भाभी और ये रहे मेरे भैया। बचपन से ही ये मुझसे हर काम में आगे रहते हैं और मैं इनसे पीछे रहता हूं, और इसीलिए अब मैं हर काम में इनसे आगे आना चाहता हूं। और ये है मेरी प्यारी बहन पूजा। हाँ बोलो। हाँ खत्म हो गया है। मैं आ रही हूँ। ओके स्मृति, मैं आ रही हूँ। अरे कहाँ ना? ओके सी यू, बाय बाय। अरे तुम किधर ले जा रहे हो मुझे? मैंने बोला गाड़ी रोको, टैक्सी रोको, टैक्सी रोको। सुनाई नहीं दे रहा है? चुप! ज्यादा बोले तो यही मार दूंगा। चुपचाप बैठ। बाहर निकल। तेरे भाई ने जो गलती की है उसकी सजा अब तुझे मिलेगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दे, छोड़ दे। ये पुलिस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है, बस याद कर लेना। थैंक यू सर। सर नहीं, जस्ट कॉल में जाए, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके चलिए। सर आप समय पर आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। ये तो पुलिस वालों का कर्तव्य है। कॉफी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये हमारी पूजा के हाथ का कमाल है। सर आप हमारे घर आते रहिएगा। सर आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं, मुझे तो अभी तक कोई लड़की मिली ही नहीं। इतने हैंडसम लड़के को लड़की नहीं मिली? क्या कहती हो पूजा? भाभी आप भी ना, इन्हें जाने में देरी हो रही है और कॉफी भी खत्म हो गई है। ठीक है तो मैं चलता हूँ अभी। थैंक यू वंस अगेन। इट्स माय प्लेजर। बाय बाय।
गॉड, ये पूजा का भाई उदय है। उदय जैसा अपराधी पूजा का भाई। ओह शिट। इंस्पेक्टर जय, तुम मेरे घर में? भैया, भैया ये जय है। अगर ये आज नहीं आते तो मेरी इज्जत। किसने हिम्मत की तुझ पर हाथ डालने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो कोई भी हो, उसका पता लगा कर रहूंगा। तू फिर यहाँ पर क्यों आया? किसने तुझे यहाँ बुलाया? मुझे यहाँ किसी ने भी नहीं बुलाया माँ। मैं यहाँ अपनी प्यारी बहन से मिलने के लिए आया हूँ। पुलिस वाले कितने कमीने होते हैं मुझे पता है। मेरी बहन के पीछे पड़ने की कोशिश भी मत करना कमीने, समझ गया? कमीना कहीं का। हे भगवान, न जाने ये कब सुधरेगा। उदय भाई, कमीने, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ बोल उदय। हेवांग, तेरे आदमी ने मेरे बहन पे हाथ डाला है। अब सुन इसकी हालत। मेरी बहन को तूने इसी हाथ से छुआ था ना? देख उदय, वो काम मैंने नहीं करवाया है। गलती सबसे हो जाया करती है। इस बार उसे छोड़ दे, तू छोड़ दे इस बार बस। मेरी बात सुन रहा है? मेरी बात सुन रहा है? हेवांग, एक बात ध्यान रखना, ऐसी हालत तेरी भी हो सकती है। हाँ हाँ सर, हम नेता लोग तो जनता का सुख दुख बांटने के लिए ही है ना। हम जनता को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? और फिर पार्टी भी तो चलानी होती है ना। पार्टी चलाने के लिए फंड भी तो चाहिए होता है ना अग्रवाल जी। इस बार आप लोगों से सिर्फ 50 लाख की उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नेताजी। हाँ नमस्ते। सर, उस उदय का कुछ करना ही पड़ेगा अब। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, उसकी भी मौत आ चुकी है। शिवांग, राजनीति में नीति से चलना होता है। लेकिन सर, वो गीदड़ कुछ ज्यादा ही शेर बन रहा है, उसकी बलि देनी पड़ेगी सर। मुझे भी पता है, आजकल वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। समय आने पर मैं खुद उसकी बलि चढ़ाऊंगा। उसके भाई अशोक ने भी चंदा नहीं दिया है सर। दोनों भाइयों को एक बार ही खत्म करना पड़ेगा। जो भी करना है मैं खुद करूंगा। अभी तुम जाओ यहां से। ठीक है नेताजी। अब तुम लोग भी जाओ यहां से। जी सर। चीयर्स। चीयर्स। कमीना ये नेता ठीक से बियर भी नहीं पीने देता। नमस्ते नेताजी। नमस्ते। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन को किसी ने छेड़ा है। उसे मारकर तुमने बहुत अच्छा किया। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं भी यही करता। नेताजी, पांडे और थेवांग मुझसे उलझने की कोशिश करते हैं। क्या करूं मैं उनका? उदय, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ज्यादा उड़ेंगे तो उन्हें अच्छे से देख लेंगे हम। तुम्हारे भैया अशोक ने हमारी पार्टी को चंदा नहीं दिया। हमारे कुछ करने से पहले जरा तुम उन्हें समझाओ। ठीक है, मैं खुद ही उसे समझाता हूं। राजनीति है, सबकी सहमति से काम करना पड़ता है ना। और जहां अपनी दाल गले वहीं रहना पड़ता है हमें।
हाँ भाई। सुन, मुझे तुझसे एक अर्जेंटली बात करनी है। जल्दी मिल मुझे। तू कहाँ है भाई? हिल टॉप पे आ जा। भाई तूने मुझे याद किया, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं भी आ रहा हूं। आज पहली बार मेरे भाई ने मुझे मिलने बुलाया है। मेरा तो दिन बन गया। उदय भाई, मेरे भाई। छोड़, रुक जा। तुझे मैंने यहाँ गले लगाने के लिए नहीं बुलाया। ज्यादा इमोशनल मत हो। भाई हम दोनों एक ही खून हैं, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है। कौन सा एक ही कोख? तुझे माँ ने प्यार से पाला और मुझे अलग कर दिया। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। भाई माँ की ममता तो सब औलादों को बराबर मिलती है। ऐसी तेरी सोच है। तू भाग्यशाली है। हर एक काम में तू मुझसे अच्छा था और मैं कमजोर बदमाश था। माँ ने तुझे प्यार दिया और मुझसे नफरत करती रही। देख उदय, तू गलत सोच रहा है। तुझे माँ ने हमेशा शाबाशी दी और माँ ने मुझे हमेशा सजा ही दी है। भैया, यह माँ की बताने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए बुलाया हूँ। कैसी चेतावनी? कमीने, तूने आज तक कितने पैसे कमाए हैं? नेता लोग थोड़े बहुत चंदा मांग रहे हैं तो उन्हें देना। अगर नहीं दे पाया तो मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। भाई तू मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, सुन के अच्छा लगा, लेकिन मैं ऐसे अपराधियों को कोई चंदा नहीं दूंगा। और सुन, उनके डराने और धमकाने से मैं डरने वाला नहीं। कमीने, बात समझ। मरने के बाद क्या तू पैसा और सारी संपत्ति अपने साथ ले जाएगा? नहीं ले जाऊंगा, तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन मैं किसी अपराधी को चंदा नहीं दूंगा। भाई तू भी मेरे बिजनेस में मेरा साथ दे भाई। मुझे मत सिखा। बिजनेस में तूने तरक्की की होगी। तेरे जैसे बिजनेसमैन को मैं अपनी उंगलियों पर नचाता हूं। अब मैं इस शहर का नंबर 1 डॉन बनकर दिखाऊंगा। हेलो, कहाँ हो तुम और कितनी देर लगाओगे? देखो ना पूजा, थोड़ी देर पहले ही हेडक्वार्टर से निकला हूँ। कितना ट्रैफिक है, मैं आ ही रहा हूँ। किसी और को वेट करा के जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। किसी और को नहीं, मैं अपने दिल की रानी को ही वेट करा रहा हूँ। हेलो पूजा, पीछे तो देखो डियर। बदमाश, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वेट कराते हो। जय, मुझे डर लगता है कि कहीं हमारा प्यार अधूरा न रह जाए। क्यों क्यूटी, क्या तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है। तुम तो पुलिस फोर्स के बहादुर ऑफिसर हो, लेकिन उदय भैया को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया तो? अरे पूजा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। साले जी छोटे होते तो डरा कर मना लेता, लेकिन वो बड़े भैया हैं, पैरों पे गिर के मना लूंगा। आइडिया कैसा लगा? अभी तो शादी की बात चली भी नहीं, दामाद और भैया का रिश्ता जोड़ रहे हो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहेब। जय, आई थिंक आई एम वेरी लकी। मुझे तुम्हारे जैसा साथी मिला। पूजा, आई एम ऑल्सो लकी। पूजा, ये सब क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? भैया वो भैया नमस्ते, मैं इंस्पेक्टर जय खड़ेल। भैया हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ भैया, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है बहन, तुम्हारी चॉइस मुझे पसंद आई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन के साथ सिर्फ घूमने का इरादा है या शादी भी करनी है? अगर आपका आशीर्वाद हो तो। ठीक है,
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब जल्दी ही घर आओ। भाभी, डरा दिया तुमने मुझे। क्या बात है, मेरी पूजा बेबी के रंग ढंग बदले बदले से लग रहे हैं। कहीं इंस्पेक्टर साहब का जादू तो नहीं है? नहीं बताऊंगी। अब बोल भी दो, ये प्यार तो बड़ा मीठा होता है। आहा, तुम्हारी और मेरे भैया की लव स्टोरी बहुत अच्छी थी। सच में भाभी, लव इज सो ब्यूटीफुल। भाभी बोलो ना, आपकी और भैया की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी, बोलो ना। वो अपने दोस्तों के साथ हमारे गांव में आए थे, वहीं मिली थी। भगवान जैसे तुम्हारे भैया मुझे अपने पति के रूप में मिले। हाँ भाभी, अशोक भैया कितने अच्छे हैं, लेकिन उदय भैया ऐसे क्यों है पता नहीं। उस कमीने इंस्पेक्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन के साथ प्यार का नाटक कर रहा है। उदय, तुम सबसे दुश्मनी मत करो, अपनी ही बहन के प्रेमी को मारोगे। सिर्फ प्रेमी ही नहीं, अगर मेरे रास्ते में मेरे बहन का पति भी आएगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? मैं इस शहर का नंबर 1 डॉन बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए तुम अपनों का ही खून बहाओगे? हाँ, मैं बहा दूंगा। कमीनी, ज्यादा भाषण मत दे मुझे। मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। थोड़ा प्यार कह दिया मैंने, सर पर चढ़ने लग गई। बेरहम इंसान, तुझे तो प्यार करना भी नहीं आता, एक दिन मुझे भी मार देगा। उदय सिर्फ खुद से प्यार करता है। सर पर चढ़ने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मैं ही पागल थी जो मैं एक रावण में राम को ढूंढ रही थी। शॉपिंग अच्छे से हुई ना भाभी? सच में। भाभी जी नमस्ते। ओह हेलो पूजा। नमस्ते। हाय। कहाँ जा रहे हो जय? सोचा मैं भी शॉपिंग कर ही लेता हूँ। भाभी, अच्छा। मैं भी जय के साथ जाऊँ क्या? ओके, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। ठीक है, बाय। थैंक यू भाभी। अशोक, तुम मार्केट के पास जल्दी आओ, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। अशोक, रो मत रीना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, डरो मत। हेलो, तुमने मेरी बात ना मानकर अंजाम देख लिया ना। मेरे अंजाम की छोड़, अपने बारे में सोच। आप लोगों को हर बार कौन धमकी दे रहा है? नेता से लेकर गुंडे तक हमें धमकाते हैं। अगर पैसा ना दे तो जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? कुछ सबूत मैं पुलिस को दे चुका हूँ। क्या आप किसी का नाम बताना चाहेंगे? जिसने मुझे धमकी दी और मेरी वाइफ पर अटैक करवाया, उसका नाम है श्री धमाला। श्री धमाला? खुद को शहर का डॉन कहने वाले पांडे, थिवांग, ये लोग भी मुझे हमेशा धमकी देते रहते हैं। आपका अपना भाई उदय खड़का भी तो डॉन है, तो आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? मुझे जिसने धमकी दी, मैंने उनका नाम बता दिया। अब आगे का काम आपका और पुलिस का है। क्या पार्टी अब मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी? ये कैसे हो सकता है? आखिर ये क्या है धमाला जी? नमस्ते नेताजी। टीवी पे आपकी न्यूज आ रही है, कहीं पार्टी के नाम पर फिर से कीचड़ तो नहीं उछाल दिया? हमारी पार्टी को और कितना बदनाम करेंगे? एक बार तो आपको बचा लिया हमने, और अगर फिर से आप ऐसा ही करेंगे तो आप पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये सब हमारे अपोजिशन की चाल है नेताजी। अगर ये सब काम मैंने किया है तो उसका सबूत भी तो होना चाहिए ना। धमला जी, आप मेरे साथ चलिए। आपके खिलाफ FIR है, मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करने से पहले सबूत चाहिए होता है आपके पास सबूत? सबूत अशोक जी का बयान और जिस फोन से आपने कॉल करके धमकाया था, वो मोबाइल नंबर है। ऐसी बात है, अगर आपके खिलाफ किसी ने बयान दे दिया तो आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है। अशोक ने जो नंबर दिया है वो मेरा ही है, इस बात का क्या सबूत है? हाँ इंस्पेक्टर,
इनके नाम पर तो कोई और भी धमकी दे सकता है ना? वो मुझे नहीं पता सर। अभी मुझे इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट। हेलो डीआईजी साहब, आपके पास सबूत तो होता नहीं और हमारे युवा नेता को गिरफ्तार करने चले आए। सर, इंस्पेक्टर को फोन दीजिए। ठीक है, आप ही बात कर लीजिए। हेलो सर, जय नेपाल सर। जब तक उसके खिलाफ पूरे सबूत नहीं मिलते उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम तुरंत वहां से निकलो। लेकिन सर, गिरफ्तार करने के बाद भी तो कार्रवाई कर सकते हैं ना? जैसा मैंने बोला वैसा ही करो। दिस इज माई ऑर्डर। ओके सर। हमारे साथ मिलकर रहोगे तो इंस्पेक्टर फायदे में रहोगे, याद रखना इस बात को। जैसे कीड़ा फसल को खा जाता है, उसी तरह तुम्हारे जैसे राजनेता हमारे सुंदर देश को खाते जा रहे हैं। याद रखना, अगली बार आऊंगा तो सबूत और हथकड़ी दोनों साथ लेकर आऊंगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कमीने, दोनों भाई मिलकर हमें बहुत टेंशन दे रहे हैं। ऊपर से इंस्पेक्टर जय हमें ढूंढ रहा है। कमीनों, चूहे की तरह उससे छुपते फिर रहे हैं हम। हाँ नेताजी, या तो हम कहीं जाके छिप जाएं या इसको खत्म कर दें। उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, कमीनों। स्टॉप! ये क्या है उदय? हमेशा ऐसे नहीं चलेगा। पार्टी छानबीन कर रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। जब सबूत ही नहीं तो मुझे गिरफ्तार कौन करेगा? खत्म हम नहीं, वो लोग होंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ आवाज उठाई है। उदय, इन दोनों को ठीक करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध में ना कोई भाई होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। युद्ध युद्ध होता है। युद्ध में सिर्फ शत्रु होता है, शत्रु। ठीक है, युद्ध में सिर्फ शत्रु होता है, कोई भाई नहीं होता। आकाश का राहु, पाताल का केतु, बीच में ये सेतु। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया उदय? भैया, मैंने आपको नहीं बुलाया, काल ने आपको बुलाया है। गुड बाय। हे भगवान, ये कैसा सपना था? इन दोनों भाइयों के बीच कोई अनर्थ ना हो जाए। उदय, कोई जरूरी काम था जो मुझे यहाँ बुलाया? मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम नहीं समझे। आई एम सॉरी भाई, मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। उदय, तू मुझे जो भी समझ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तू मारना ही चाहता है तो मार दे। चला गोली उदय, अपना वचन पूरा कर। चला गोली, मार मुझे, मार दे। चला गोली, अपने भाई को मार दे। मार, मार मुझे, मार। चला गोली, मार मुझे, मार, मार मुझे, मार। भाई, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। पुलिस के सामने बयान दे दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई।
हेलो। इंस्पेक्टर, मेरी पूरी बात जरा ध्यान से सुन। जिसने भी मेरे और नेताजी के खिलाफ बयान दिया है वो खुद गैर कानूनी काम करता है। वो उसी रास्ते से आ रहा है। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मान या मत मान वो तेरी मर्जी। तू नहीं मानेगा तो किसी और को बता दूंगा। गुड बाय इंस्पेक्टर। निकलिए। एनी प्रॉब्लम? ओके। जय, तुम? अशोक सर, आप प्लीज बाहर आ जाइए। सॉरी सर, मैं आज आपकी गाड़ी की तलाशी लेना चाहता हूं। श्योर। आई एम सॉरी सर, यू आर अंडर अरेस्ट। ओह नो, ये सब मेरी गाड़ी में कैसे कैसे? उदय, ये सब तूने किया ना? सॉरी भैया, शायद तुमने मुझे अभी तक ठीक से पहचाना नहीं, लेकिन मैंने ये सारा काम तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। भैया, अगर तुम जेल में रहोगे तो कम से कम तुम जिंदा रहोगे। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले तुम खुद को तो बचा लो भैया। वेल डन उदय। Cheers! Cheers! वाह, बात को बात और लोहे को लोहा ही काटता है। ठीक कहा गया है, अशोक खुद ही अपराधी साबित हो गया। गुड जॉब उदय, गुड जॉब। अब मुझे कुछ राहत मिली है। पार्टी से जो कार्रवाई होनी थी वो कुछ समय के लिए रोक दी गई है। लेकिन सर, जब तक इंस्पेक्टर जय है कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, इंस्पेक्टर जय का भी चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा सर। डोंट वरी, अशोक भैया को तो मैंने आसानी से रास्ते से हटा दिया है, और अब जय को भी अपने हिसाब से उसे साफ कर दूंगा। उदय, तुमने अपने भैया को फंसाकर अच्छा नहीं किया। ऐसा काम दोबारा मत करना। डार्लिंग, इस लड़ाई में कोई किसी का भाई नहीं होता है, सिर्फ शत्रु होता है, शत्रु। किसी दिन मैं इसे भी मुक्ति दे दूंगा। माँ, मैं निर्दोष हूं। मैं सब जानती हूँ बेटा, ये षड्यंत्र किसी और का है। कहीं ये उदय का तो नहीं है बेटा? नहीं माँ, ये सब उदय ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। हाँ माँ जी, देवर जी ये सब काम कभी नहीं कर सकते। मुझे पता है, पर कानून सबूत मांगता है। अगर सबूत का पता चल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया, अगर आपके खिलाफ सबूत है तो बचाना मुश्किल है, पर अब चिंता मत कीजिए भैया, मैं हमेशा आपके साथ हूं। परेशान ना हो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। अशोक सर,
आप जैसे सज्जन आदमी को भी ये दिन देखना पड़ा, मतलब घोर कलयुग समझिए। मुझे पता है पूजा, अशोक भैया निर्दोष हैं। उनको किसी ने फंसाया है। निर्दोष अशोक भैया को किसने फंसाया होगा? जय, प्लीज जय, डू समथिंग। ये सब काम तुम्हारे भैया उदय ने किया है। व्हाट? उदय भैया ने? यस, उदय ने ही मुझे फोन करके बताया था। नेताओं ने मिलके अशोक भैया को फंसाया है। ये कैसे हो सकता है? उदय भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरा विश्वास नहीं है। ये बात सच है पूजा। उदय से मेरा कोई नाता नहीं है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ, उदय का भला चाहती हूँ, पर मैं चाहकर भी क्या कर सकती हूँ। उदय भैया का अगर आपसे कोई नाता नहीं है, पर मैं आपको भाभी मानूंगी। जय, जब तुमको सब कुछ पता है तो अशोक भैया को क्यों हिरासत में रखा है? अगर मैंने हिरासत में नहीं लिया होता और किसी और ने ले लिया होता, मेरा विश्वास करो पूजा, अशोक भैया को निर्दोष साबित करके रहूंगा। उदय खुद को डॉन बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रावण जैसा दानव को हराने के लिए विभीषण ने राम भगवान का साथ दिया था, लेकिन ये उदय अपने राम जैसे भैया को फंसाने के लिए रावण का साथ दे रहा है। अब मैं उस अपराधी का चेहरा कभी नहीं देखूंगी। अगर आप उदय को प्यार से समझाएंगी तो वो सुधर जाएगा, नहीं तो उदय और बिगड़ जाएगा। माँ जी, मैं उस अपराधी को कभी माफ नहीं करूंगी। माँ जी, इंस्पेक्टर जय, आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा। बास्टर्ड, मेरी माँ और बहन को तूने भड़काया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। अगर तू खुद को अपराध की दुनिया का डॉन समझता है तो मैं भी तेरे जैसों के लिए काल हूं। गुड। जब बाघ और शेर लड़ते हैं ना, तो जीत सिर्फ एक की होती है। जय, अब तू मरेगा।
अगर मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था। मैं तुझे गिरफ्तार करके सच उगलवा भी सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू सही रास्ते पर चलकर अपना जुर्म कबूल कर। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। साले दो कौड़ी के इंस्पेक्टर ने मुझे धमकी दी है। आज लास्ट वार्निंग बोला है उसने। साले को आज खत्म कर दूंगा मैं। उदय, कूल डाउन, कंट्रोल योरसेल्फ। अगर जैसा चाहते तो तुम्हें उसी दिन मार देते। उदय को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हें रोकूंगी उदय। पहले तुमने अपने भैया को फंसाया और अब जय सर को मारने की सोच रहे हो। हाँ, मैं सबको मार दूंगा। इसका मतलब तुम मुझे भी मार दोगे? हाँ, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसका मतलब तुम अपने बच्चे को भी मार दोगे? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं इसे जन्म देने से पहले एक हत्यारे का बेटा बनाना नहीं चाहती उदय। प्लीज खुद को कंट्रोल करो। अशोक भैया को फंसाने के लिए तुमने जो प्लान बनाया था वो सब मैंने तुम्हारी बहन को बता दिया। उदय, जो हो गया उसे भूल जाओ। जाओ, माँ से मिलो और माफी मांगो। भैया। पूजा। उदय भैया। पूजा, माँ और भाभी कहाँ हैं? आज मदर डे है, भाभी अपने मायके गई है और माँ अशोक भैया से मिलने जेल गई है। मेरे वजह से हुआ है ना ये सब। आपने अशोक भैया को ऐसा क्यों फंसाया भैया? ऐसा नहीं है पूजा, मैंने जो कुछ भी किया अशोक भैया की जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो अशोक भैया को मार देते। तुझे भी मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है भैया। अभी तक मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो करता था। वो जय बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसे मारना चाहता था। पूजा, मेरी बात सुन पूजा। मैं तुझे वचन देता हूं, जब तक तेरा भैया है, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे जय को कोई नहीं छू सकता। एक खुशखबरी है पूजा, मेरा बच्चा होने वाला है। ये बात मैं माँ को बताना चाहता हूँ। माँ कितनी खुश होगी ये बात सुनकर। बेटा अशोक, बेटा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। माँ, तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी ही छूट जाऊंगा। बेटा, ये सारी करतूत उदय की है, तुझे पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? माँ, ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? बेटा, जब तू छोटा था उदय की सारी गलती तुम अपने सर ले लेते थे और तू हमेशा पिटाई खाता था। कितना प्यार करता है तू उससे, लेकिन वो शैतान, उसने तुझे कभी नहीं समझा। माँ, हमारा उदय दिल का बहुत अच्छा है, वो एक दिन जरूर समझ जाएगा। बेटा, कभी कभी बातों को समझते समझते बहुत देर हो जाती है। माँ, माँ,
मेरे पैर छूने की कोशिश मत कर पापी। आज मदर्स डे के दिन एक बेटे से उसका यह अधिकार भी छीन रही हो माँ। तूने बेटा होने का कौन सा कर्तव्य पूरा किया है जो अधिकार मांग रहा है? हाँ, बचपन से ही आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ सजा ही दी है माँ। कभी तो तुम मुझे अपना बेटा समझो माँ। तू मेरा बेटा कहने के लायक नहीं है। तूने अपने ही भैया को अपराधी के साथ मिलकर फंसा दिया। चला जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, चला जा। माँ, शायद आपको पता नहीं है, उदय भैया सुबह से बिना कुछ खाए आपका इंतजार कर रहे थे। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं एक पल भी इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। चला जा यहाँ से। उदय भैया ने जो कुछ किया है अशोक भैया की जान बचाने के लिए किया है। जान लेना और देना इस शैतान का काम नहीं, भगवान के हाथों में है। उदय भैया कुछ खुशी की बात बताने के लिए आए थे। आपको पता है, उदय भैया बाप बनने वाले हैं। एक बात याद रख, अगर अपनी संतान गलत रास्ते पे चल के बिगड़ जाए, उसकी पीड़ा क्या होती है तुझे अब पता चलेगा। उदय, कूल डाउन, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने तुम्हारे लिए ही तो बोला है ना उदय, डोंट वरी। जूली, मैं क्या करूं? बोल पांडे। उदय, उस जय को खत्म क्यों नहीं किया तुमने? नेताजी बार बार पूछ रहे हैं। मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। बाद में नहीं, अभी बता मुझे। अगर तू उसे नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा उसे। ए साले, ज्यादा बात मत कर। इंस्पेक्टर जय को अगर हाथ भी लगाया ना तूने तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पागल हो गया है क्या तू? नेताजी को पता चलेगा तो? पागल हो गया था, अब मैं होश में आ गया हूं। उस सड़क छाप नेता से अब मैं नहीं डरता। सुनो पूजा, अब उदय माफी मांगना चाहता है, लेकिन उदय बहुत चालाक है। ये उसकी चाल भी हो सकती है। नहीं जय, उदय भैया की आंखों में पश्चाताप और सच्चाई दोनों दिखाई दे रही थी। अगर ऐसी बात है तो उदय की जान को खतरा हो सकता है। नेता और डॉन मिलकर उदय को कुछ भी कर सकते हैं। डोंट वरी पूजा, मैं उन्हें कुछ भी करने से पहले गिरफ्तार कर लूंगा। हेलो जय सर, मैं जूली बोल रही हूँ। कल बियर बार में पांडे और थोंग के बीच में गैर कानूनी डील होने वाली है। व्हाट? हाँ सर, उदय नहीं आएगा, आप रेड मार के पकड़ लीजिए। चिंता मत करो पूजा, नेता और डॉन को सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ूंगा। पहले तो सिर्फ उदय था, उसके बाद ये जय भी आ गया है। ये दोनों मिलकर मुझे डसने की सोच रहे हैं। यू आर राइट नेताजी, हमारी डील की इंफॉर्मेशन भी जरूर उस कमीने उदय ने ही इंस्पेक्टर जय को दी होगी। हमें सही समय पर पता चल गया, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाते। ओ, तो इसीलिए वो नहीं आया। कह रहा था कि सड़क छाप नेता से वो नहीं डरता, जो करना है कर लो। सड़क छाप तो सुना था, आज पहली बार मैंने ये सड़क छाप नेता सुना है। शायद मेरे जैसे नेता को ये सड़क छाप नेता कहते हैं। पानी सर के ऊपर हो तो इंसान डूब जाता है। आज शाम उदय को मीटिंग में बुलाया है। नेताजी, मीटिंग करने से कुछ भी नहीं होने वाला। वो जहां मिले वहीं शूट कर दीजिए उसको।
वो साधारण मीटिंग नहीं होगी। उदय मीटिंग में जिंदा आएगा, लेकिन उसकी लाश यहां से जाएगी। उस कमीने की गर्दन काट दूंगा। ये कहां से आ गई? बॉयज, पकड़ो उसे। हे रुक! कहां चली गई वो? जल्दी उसे ढूंढो। चलो उधर देखते हैं। अरे वो रही। चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। आखिर वो चली कहां गई? हमें उसे मारना ही पड़ेगा। कहां भाग गई वो? लगता है इधर नहीं है। चलो उधर ढूंढते हैं। हेलो उदय, ईस्टर्न पार्क में जूली को किसी ने गोली मार दी है। हम वहां पहुंच रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम भी आ जाओ। चल दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जूली! 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 ये क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या हो गया तुम्हें? नहीं! जूली! उदय, इंस्पेक्टर जय ने रेड मारी थी। तुम्हारे और जूली के संबंध के बारे में उसे अच्छे से पता था। मुझे लगता है कि यह सब काम इंस्पेक्टर जय ने किया होगा। इंस्पेक्टर जय? हाँ, यह सब काम इंस्पेक्टर जय ने ही किया है। उदय को जाने देना नहीं चाहिए था सर। हमें उसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए था। राजनीति में फूट डालो और हुकूमत करो। अब उदय जाकर इंस्पेक्टर जय को मारेगा और हम लोग उदय को मार देंगे। यही तो राजनीति है। बास्टर्ड, मैंने तुम्हें अपना समझा था और तुमने मेरी दुश्मनी जूली से निकाली। जूली से! उदय, ये क्या बोल रहे हो तुम? जूली मेरी भाभी है। मैं तुझे छोड़ूंगा मेरी बात तो सुनो तुम। नहीं।
ये नहीं हो सकता। जय ऐसा काम नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता। हेलो। हेलो उदय, काम हो गया? होगा, जरूर होगा। ठीक है, उसे मत छोड़ना। मैंने तुम्हारे पुराने नंबर पे कॉल किया था लेकिन वो मिला नहीं। मेरा पुराना मोबाइल शायद कहीं खो गया है। जूली का मर्डर हो गया। इंस्पेक्टर तो मार नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। किसने जूली को मारा होगा? मेरा पुराना मोबाइल। मैसेज, जूली का मैसेज। उदय, नेता और थेवांग ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया है। मुझे भी मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। बाय उदय, बाय। नेता श्री धमला, थेवांग, पांडे, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मां, आपने जो बोला था वो सच था। मां, आप सही थी, मैं गलत था। मुझे पता चल गया है मां। मुझे माफ कर दो मां। मेरे माफ करने से तेरे भैया की इज्जत और निर्दोष जूली की जान वापस आ सकती है क्या? मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब मैं जो काम करने जा रहा हूं, शायद अब मैं जिंदा लौटूं या नहीं, मुझे पता नहीं। मां, मां, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना, तो मैं और मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए मां, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, हाँ? बेटा उदय। मां, मां, बेटा उदय, मेरा बेटा, मेरा बेटा। आपने मुझे बेटा कहा ना, अब देखना मां, मैं अपने सारे पाप धो दूंगा। बेटा, मेरा बच्चा, मैंने जाने अनजाने में तेरा कितना दिल दुखाया है, कितना दुख दिया होगा, लेकिन जो भी मैंने किया था तेरे भलाई के लिए किया था, तेरे भलाई के लिए किया था। जिसने हम लोगों को दुख पहुंचाया है, उन सबको मैं खत्म कर दूंगा मां। व्हाट? जूली को हमने मारा, ये बात उदय को पता चल गई है? हाँ, अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको खत्म कर देगा।
वो हम लोगों को नहीं, हम लोग उसे मारेंगे, आज ही खत्म करेंगे। कहाँ है उदय? वो तो मुझे नहीं पता। अब तो पता होगा ना। पता नहीं। अब भी नहीं बताओगे? नहीं पता। अब तो बता दो। पता है सर। इतना सारा पैसा मेरा, अब तो मैं मौज करूंगा। सर, उधर चौराहे पे है। इतने सारे पैसे। कमीना छपरी कहीं का हमसे चाल करने की कोशिश कर रहा है। मेरा पैसा अब। शिवांग, यस सर। आज उदय का काम तमाम होना चाहिए। समझ गया सर, आज उदय खत्म हो जाएगा। हेलो उदय, कहाँ हो तुम? पूजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम अकेले मत जाओ, पुलिस फोर्स तुम्हारी मदद करेगी। प्लीज उदय। ये मेरी लड़ाई है, मुझे किसी के फोर्स की कोई जरूरत नहीं। उदय खुद में ही एक फोर्स है। उदय, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम कहाँ हो? प्लीज बताओ, वहां आता हूँ। थैंक यू जय, मेरी फिक्र मत करो। ओके बाय। कमीना, आज हिसाब क्लियर होगा। तू अपने आप को फोर्स समझता है? तेरे से भी बड़ा फोर्स हम दोनों हैं। अगर 10 गिदड़ भी आ जाए ना, शेर का शिकार नहीं कर सकते। मर गया ना कमीने, हमें मारने चला था। तेरा यही अंजाम होना था। हे बॉयज, इसकी लाश को ऐसी जगह फेंको कोई ढूंढ ना पाए। ओके, कम ऑन बॉयज, फेंक दो इसकी लाश। इसे कहते हैं राम नाम सत्य है। मेरी बेटी को क्या हुआ? उदय कहाँ है? सब्र कीजिए माँ जी, पुलिस उदय की तलाश कर रही है। हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है।
मेरा कहना मानता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान, हे भगवान जी, ये क्या हो गया? मेरे भाई उदय, मेरा भाई उदय, उदय मेरे भाई, मेरा भाई उदय, मेरा भाई। भैया ये सब काम नेता और तेवांग ने मिलकर किया होगा। उदय की लाश अभी भी नहीं मिल रही है। उदय ने जो आपको फंसाया था उसका लिखित बयान उसने मां को दिया है। माँ, पूजा, माँ को क्या हो गया? देखो ना भैया, उदय भैया की मौत की खबर सुनकर माँ को कितना सदमा लगा है। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरी माँ को बचा लो। इसे कहते हैं आग से खेलोगे तो हाथ तो जलेगा ही। शिवांग, आज से नंबर 1 डॉन तुम ही हो। वो तो ठीक है नेताजी, लेकिन इंस्पेक्टर जय का खतरा अभी भी बाकी है और उदय का भाई अशोक भी रिहा हो गया है। उनकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। राजनीति के चक्रव्यूह में उन्हें भी फंसा ही दूंगा। ओके बाय। नमस्ते धमला जी। नेताजी, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं आपका कहना मान लेता तो मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत और मेरा भाई उदय सब मेरे साथ होते। मेरे घमंड के कारण आज ये सब हो गया, लेकिन अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अशोक जी, हमारा काम जनता की सेवा करना है। ठीक है, देर ही सही, एहसास तो हो गया आपको। धमाला जी, मेरे भाई उदय की मौत के कारण मेरी माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। उनके इलाज के लिए मैं अपनी बहन के साथ कुछ महीनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी माँ मेरी भी माँ है। मेरी कामना है कि आपकी माँ शीघ्र स्वस्थ हो जाए बस। नेताजी, मैं और मेरा परिवार शांति से रहना चाहते हैं। ठीक है अशोक जी, अगर सहमति हो तो सारे काम अच्छे होते हैं। आप मेरी पार्टी को सहयोग दीजिए, मैं आपको सहयोग दे दूंगा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी जर्नी अशोक जी। धन्यवाद। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जय भाई, मैं जा रहा हूँ, प्लीज टेक केयर। ओके भैया, माँ, पूजा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। बाय रीना। हेलो नेताजी,
पांडे, अब शहर के नंबर 1 डॉन तुम बनोगे। उदय खत्म और शेवांग नंबर 1 डॉन बनने के लायक नहीं है। सब आप ही की कृपा है नेताजी। तुम तो शार्प शूटर हो। आज इंस्पेक्टर जय का आखिरी दिन होना चाहिए। उड़ा दो उसे। नेताजी आप चिंता मत करिए, इंस्पेक्टर जय को भगवान भी नहीं बचा सकता। यह सब क्या हो रहा है? पांडे और हमारे लड़के एक एक करके मारे जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब? हमारे ऊपर हमला करने वाला कोई नया डॉन होगा सर। इतनी हिम्मत करने वाला सिर्फ उदय ही था। वो तो मर चुका है। कहीं ये सब इंस्पेक्टर की चाल तो नहीं है? हेलो, हाँ बोलिए कार्की जी। क्या वो जगह अभी तक खाली नहीं हुई? मैं आज ही खाली करवा देता हूं। अपने सभी लड़कों को भेजता हूं। ठीक है। क्या हुआ नेताजी? कितने भी प्यार से समझाओ, समझ में नहीं आता है। शिवांग, जो अनाथ आश्रम अभी तक खाली नहीं हुआ है, अपने लड़कों को लेकर जाओ और जगह खाली करवाओ। ठीक है नेताजी, मैं अभी जाता हूँ। आज ही अपने लड़कों को भेजकर उसे खाली करवा देता हूँ। उठ साले कमीने, तुझे आश्रम खाली करने के लिए बोला, क्यों नहीं खाली किया? हाँ? मारो। साले बात नहीं सुनता तू? जय नेपाल सर। जय नेपाल। जय, ये क्या हो रहा है? शहर में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। सर, शहर में अपराध बढ़ नहीं रहा है,
कम हो रहा है। सिर्फ अपराधी मारे जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब कर कौन रहा है? जो कोई भी ये कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है सर। पुलिस फोर्स के बहादुर सिपाही कितनी मुश्किल से एक अपराधी को पकड़ते हैं और ऊपर से आदेश आते ही उसे छोड़ दिया जाता है। जय, उदय की लाश अभी तक नहीं मिली है, तो कहीं ये सब हत्याएं उदय तो नहीं कर रहा है? सर, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। सबूत वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ट्रू जस्टिस। उदय, जिसने भी जूली की हत्या की और तेरी लाश गायब की है, उन लोगों को मैं एक एक करके मैं सबको खत्म कर दूंगा। उन सब लोगों को खत्म करने के बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अशोक, मुझे बहुत डर लग रहा है, आपको कुछ हो ना जाए। रीना, उदय के हत्यारों को बिना सजा दिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। देखो रीना, तुम यहाँ ऐसे मत आया करो, किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। आज अमेरिका से पूजा ने मुझे फोन किया था। अब माँ की तबीयत एकदम ठीक है। थैंक गॉड, मैंने विदेश जाने का नाटक किया, ये जय को पता न चले। पूजा ने जय भैया को कुछ नहीं बताया है, आप टेंशन मत लीजिए। अब उदय के हत्यारे दिवांग और नेता मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। नेताजी, फोन आया है। हेलो डीआईजी साहब। ठीक है नेताजी, मैं तो आपका सेवक हूँ, बताइए ना करना क्या है। शहर में हत्याएं बढ़ रही हैं, हमारे जैसे देशभक्तों की सुरक्षा करना भी तो जरूरी है ना। अब मेरी असली राजनीति शुरू होगी। अब मेरी शंका दूर होगी। हेलो। हेलो रीना जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जिसने तुम्हारे देवर को काल के मुंह में भेजा था, उसने अभी अभी तुम्हारे पति को भी खत्म कर दिया। बकवास मत करो, मेरे पति अभी अमेरिका में हैं। चेक करो, तुमने गलत नंबर डायल किया है लगता है। तो ठीक है, मैंने जो बोला वो बात सही है या गलत, वो जहाँ छुप करके बैठा था वहीं जाकर देख लो, सब पता चल जाएगा। गुड बाय। अशोक, ये नहीं हो सकता।
अशोक। रीना, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? अशोक, किसी ने मुझे कॉल किया था और कहा कि उसने तुम्हें मार दिया। क्या? किसने किया था? मैंने किया था। अंधेरे में तीर चलाया था, सही जगह पर लग गया। हमने खाई सारी दिल्ली, हमको खाएगी घर की बिल्ली। एक तरफ तूने विदेश जाने का नाटक किया, दूसरी तरफ हमारे लड़कों को खत्म कर दिया तूने। बढ़िया नाटक था ये। तुम्हें लगा किसी को पता नहीं चलेगा? गजब की राजनीति करता है तू तो। राजनीति तुम जैसे नेता करते हैं, मैं नहीं। मैंने तो न्याय किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, यू बास्टर्ड। अशोक, छोड़ दो उसे। अशोक, अंधे आदमी को जो रास्ता दिखाओ वो उसी रास्ते पर चलता है। बहुत बढ़िया चाल चली तूने। अब तुम लोगों का बुरा हाल मैं करूंगा। ए अशोक, तूने अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी का सामूहिक बलात्कार होते हुए कभी देखा है? आज देखेगा। यू बास्टर्ड। तू तो बहुत किस्मत वाला है। बॉयज, इसकी पत्नी को लेकर आओ और मौज करो, एंजॉय करो, खूब मौज करो। अशोक, 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 बचाओ मुझे, बचाओ। अशोक, नहीं, 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 बचाओ। अशोक, छोड़ दो मुझे। छोड़ दे। नहीं। अशोक, बचाओ। छोड़ो मुझे। नहीं। छोड़ दे उसे। मौज करो लड़कों, मौज करो। बचाओ। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। एंजॉय करो, एंजॉय, एंजॉय। नहीं, बचाओ।
भाई उदय, भाई तू जिंदा है? भैया, देवर जी, भाभी, देवर जी। मेरा भाग्य था भैया। इन्हें लगा मैं मर गया तो मुझे नदी में फेंक दिया, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया भैया। उसके बाद मेरा पैर टूट गया भैया। लेकिन भैया, इन सब से मेरा काम और भी आसान हो गया। इन लोगों से मैं बदला लेना चाहता था। आपने जो विदेश जाने का नाटक किया था, मुझे पता लगा। अनाथ आश्रम की घटना मैंने खुद देखी थी। उसके बाद मेरा काम और भी आसान हो गया था। कैसा काम उदय? भैया, मेरा सपना इस शहर का एकमात्र डॉन बनना था। नेता, थेवांग और पांडे सब खत्म। अब ये शहर उदय का है। नहीं उदय, इस शहर के सारे डॉन खत्म। अब इस शहर में कोई डॉन नहीं रहेगा। भैया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं उदय, मैं तुम्हें रोकूंगा। देवर जी, भाभी, आप हमारे बीच में मत आइए। सॉरी, मैं बीच में आ गया। मुझे पता था सब अपराधी खत्म हो रहे हैं, समाज की सफाई हो रही है, इसीलिए चुप था। लेकिन उदय, तुम अभी तक जिंदा हो, यह बात मुझे नहीं पता थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी वक्त है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देवर जी, जय जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भाई, देवर जी, मेरा भाई उदय। इसे ही कहते हैं अपना ही राम नाम सत्य। उदय, भाई, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे कुछ नहीं होगा भाई। तूने मेरे लिए गोली खाई है भाई। तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा भाई। भाई, भैया, मुझे माफ कर देना भैया। भाभी, मैं भाई
भाई मैं बहुत खराब आदमी हूँ। शायद जिंदगी में भैया, शायद जिंदगी में मैंने पहली बार कुछ अच्छा किया है। मुझे माफ कर देना भैया। मैं हूं ना, तुझे जिंदा रहना पड़ेगा भाई। मुझे माफ कर देना भैया। उदय भाई। देवर जी, भैया मुझे माफ कर देना। देवर जी, मेरा भाई। नहीं देवर जी, नहीं। भैया। देवर जी। माँ, मैंने हमेशा आपके प्यार पे शक किया, लेकिन दूसरे जन्म में मैं आपके ही कोख से जन्म लेना चाहता हूँ।